कलि युग में एक बार केवल नाम ही आधार है। वही नाम क्या है ना, श्री राधा नाम। राधा नाम की शब्द की जो अर्थ है वो क्या है, सारे संसार के बात करते हैं, दुनिया के बात करते हैं, केवल राधा नाम में क्या बाधा है, क्या उसको लेने में हमको कष्ट होता है? उसी को जपते रहो, उसी को बोलते रहो, उसी को कीर्तन करते रहो, इससे सारे जीव को कल्याण हो जाएगा और सब जगत का मंगल हो जाएगा। यही राधा राम की महिमा है, यही राधा नाम के प्रभाव है। बोलो, इसमें हमें ना तो वैकुंठ चाहिए ना गोलक चाहिए, रहे तो इस वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। और इसी में हमको राधा रानी रख के, कोई भी वृक्ष लता तृण गुल्म कुछ भी बना करके रखे, हम उसी में प्रसन्न है। हमारा जीवन उसी के चरणों में समर्पित है। तो राधा रानी के दर्शन करना प्रसन्न करना तो दूर की बात है, उनकी केवल नाम मात्र उच्चारण से जीव की सारे कलमश मिट जाता है, उसके हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी जो राधा रानी है वो कितनी करुणामयी है, वो बहुत ही दयामयी है, वो सब पे कृपा बरसाती रहती हैं। और आज हमें एक ऐसे संत मिले हैं जिनसे हम जानेंगे कि उन पर राधा रानी की कृपा कैसे हुई और राधा रानी की महिमा का क्या फल प्राप्त होता है। राधे राधे बाबा। राधे राधे, जय श्री राधे। बाबा, जो हमारी राधा रानी है वो बहुत ही करुणामयी है, सबके ऊपर कृपा करती हैं, तो उनके प्रति क्या भाव है आपके? देखो, ये तो वृंदावन की यूँ कहे, वृंदावन की ओदिशरी है, राज रानी है, राजकुमारी है, वृषभानुनंदिनी राधा रानी हमारी। तो उसकी जो है कृपा तो ये सारे जग को बरसती है। क्यों? वो जगत जननी है, जगत जननी वो सब की माता है। और ये सब सारे जीव जगत जो सातों लोक नीचे, सातों लोक ऊपर, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये सारे जीव जो है उनकी संतान है। तो उनकी संतान के ऊपर उनकी कृपा अनवरत बरसती रहती है। और यूँ कहते हैं राधा नाम जो है, राधा तत्व जो है, ये वेदों का गुप्त है। अच्छा। गुप्त है, इसलिए वो जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इनकी प्रकाश है, ये ऐसे नहीं है। क्यों प्रकाश नहीं है? ना इन्होंने खुद ही गोपन करके रखा है। ये श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, सच्चित आनंद स्वरूप जो है भगवान के, उसी को आह्लादिनी शक्ति की जो ये है, एक समूह को अगर कोई मूर्ति बनाया जाए तो वो हमारी श्री राधा रानी है। ये है राधा तत्व। अब राधा तत्व वो कृष्ण प्रेम छोड़ के और कृष्ण को प्यार करना छोड़ के और कुछ नहीं जानता है। वो और कुछ नहीं जानती, केवल एकमात्र उसकी तन मन धन में सभी शयन सपन जागृत में केवल कृष्ण ही बसा हुआ है। तो वही प्रेम ये सारे जीव जगत को लुटाते हैं। हम लोग जो कहते हैं बातों बातों में जो आनंद क्या चीज़ है, आनंद को प्राप्त करने के लिए इतनी साधन भजन किया है, वही आनंद का स्वरूप है हमारी श्री राधा रानी। तो राधा रानी के दर्शन करना प्रसन्न करना तो दूर की बात है, उनकी केवल नाम मात्र उच्चारण से जीव की सारे कलमश मिट जाता है, उसके हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे कि स्वयं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप जो है, जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण वंदे जगत गुरु में, वो भी उनकी चरण रज पाने के लिए तरसते रहते हैं। कैसे ना, काशी का प्रकांड विद्वान जो प्रकाशानंद सरस्वती पाद है, उन्होंने राधा रस सुधानिधि नामक जो ग्रंथ लिखा है, उसमें एक श्लोक में वर्णन किया है, सात प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा जारा नजश्रम सवदाश्रितेषु श्रीराधिका तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। उनके राधिका चरण श्री गोविंद जीवन धन है, वही जीवन धन और वही उनकी प्रार्थना है। तो जब भगवान की खुद काम्य वस्तु है तो जीवों की उसमें कहाँ चले? तो उनकी चरण राज की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जतपाद पद्मन चंद्र मुनिर्छटाया विस्फुजितं गोपबोध सदर्शि
पूर्णानुराग रससार सार मूर्ति से राधिका मई कदापि कृपा करे। तो हे राधे, एक बार तुम हमको कृपा कर तो हमारा यह मनुष्य जन्म सफल। राधे राधे रटतई कोटि बाधा मिट जाए, और राधा नाम लेते ही सब आपदा कट जाए। हम सारे जीव जगत के जीव जो है त्रिताप में दग्ध हो रहे हैं। अनवरत काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य में सब समय तापित है, जलते रहते हैं। तो उस जलन से शांत करने के लिए, उस जलन को शांत करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कलि युग में एक बार केवल नाम ही आधार है। वही नाम क्या है न, श्री राधा नाम। राधा नाम की शब्द की जो अर्थ है वो क्या है न, जब राधा उच्चारण करते हैं तो भगवान चंचल हो जाते हैं, और धा बोलने से ही वो धावमान होके उस भक्तों के पास आ जाते हैं और अपनी छाती में लगा लेते हैं। बोले देखो ये जीव कितना अच्छे हैं जो हमको राधा नाम सुनाते हैं। राधा नाम, हमारी राधा, हमारी प्रिया जो है उस राधा को ये उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उनके ऊपर कृपा बरसने लगते हैं। राधा रानी की तो बात ही क्या है। राधा ने तो आज पिपीलिका से लेकर चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब उनकी करुणा की प्रार्थी है और करुणा करते रहते हैं। ऐसे श्री राधा नाम सारे जग में ब्रह्मांड में प्रचार हो, और उसी राधा नाम के प्रभाव से सारे जीवों की ये जो द्वंद है, कलेश है, ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये मेरी है तेरी है, ये सब सारे आपदा मिट जाए। जब राधा नाम के कीर्तन होता है, यहाँ पर देखा जाता है, ये सोहली में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों आदमी इकट्ठा होता है। उसमें ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है। सब राधे राधे रटने लगते हैं और सब राधा प्रेम में मगन हो जाता है। बोलो श्री राधा रानी की जय। तो बाबा, आपने कब से राधा रानी के भजन को शुरुआत की? देखो, हमारी जन्म तो बरसाने में हुआ, तो बरसाने ही वहीं हमारी प्राणेश्वरी है, और हम पहले से ही उनके जो है उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रही है। अब जब 15-16 साल हुआ तो साधुन की संग में हम रहने लगे। तो साधुन की संग में रहते रहते, जैसे कृष्ण बाग है, यहाँ राधा बाग है, भानुखोर है, ये सब हमारा खेलने कूदने की जगह था। तो वो उसमें तो राधा रानी के और ठाकुर जी की तो सब सखा ग्वाल वाल यहाँ आते हैं, उत्सव दर्शन होता है, और साधुन की संग हो गया। साधु संग होने के बाद वो महात्मा के पास कृपा प्रसाद के रूप से श्री राधा कृष्ण की भजन मिला। हम उसी में अब रहते हैं और यही भजन करते हैं। यही हमारा जीवन का सार है। इसमें हमें ना तो वैकुंठ चाहिए ना गोलक चाहिए, रहे तो इस वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, और इसी में हमको राधा रानी रख के, कोई भी वृक्ष लता तृण गुल्म कुछ भी बना करके रखे, हम उसी में प्रसन्न है। हमारा जीवन उसी के चरणों में समर्पित है। ऐसा हमारा मन की भावना इच्छा है। आगे राधा रानी की मर्जी है, जो भी करे। और बाबा, जो हमारे जैसे सांसारिक व्यक्ति हैं उनको किस तरह से भजन में लगना चाहिए? देखो, भजन के लिए कहीं आपको साधु की वेश हो और सब कुछ छोड़ के जंगल में नहीं जाना पड़ता है। इस समय बड़े बड़े महापुरुषों ने जो एक रास्ता दिखाया ना, उस रास्ता को अपना लो। वो क्या है ना, कलुष नाम संकीर्तन परमो कलिजुग नाम आधारा। अर्थात राधा रानी के नाम, और तुम कुछ करो मचाई मत करो, केवल नाम को अपना लो, और संगृह मतलब घर में रहो, बने मतलब वन में रहो, जंगल में रहो, आसमान में रहो, धरती में रहो, कहीं भी रहो, भगवान के नाम स्मरण करते, राधा कृष्ण जुगल नाम कीर्तन करते रहो, राधे राधे रटते रहो। और कुछ बोलने के तो दिया है भगवान वाणी, जीव दिया है, हमको शक्ति दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, काय को दिया है, इसलिए दिया है, उन्हीं को आराधना करने के लिए दिया है, उन्हीं को भजन करने के लिए दिया है। हमको ये साधारण संसार सुख भोग करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन है, हम लोग भटके हुए जीव है, अज्ञान में पड़े हुए हैं, इसलिए उसी को अपना मानते, उसी में लिपट जाते हैं। लेकिन
हकीकत में पूछा जाए, सही में पूछा जाए, तो ये शरीर हमको भगवान के भजन करने के लिए दिया है। तो हम घर में रहे और कर्म स्थान में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, राधे राधे बोलने में तो कोई हमें संकोच नहीं है और कोई बाधा भी नहीं है और कोई हमको टोकता भी नहीं है। इतनी सारे संसार के बात करते हैं, दुनिया के बात करते हैं, केवल राधा नाम में क्या बाधा है? क्या उसको लेने में हमको कष्ट होता है? उसी को जपते रहो, उसी को बोलते रहो, उसी को कीर्तन करते रहो, इससे सारे जीव को कल्याण हो जाएगा और सब जगत का मंगल हो जाएगा। यही राधा राम की महिमा है, यही राधा नाम के प्रभाव है। बोलो राधे राधे की जय, बरसाने वाली की जय, वृषभानु नंदिनी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्तों देखा आपने कितने सुंदर भाव बाबा ने हमारी राधा रानी के प्रति, बरसाने वाली के प्रति जो थे अपने हृदय से प्रकट किए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।